नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। करियर को लेकर लगभग हर छात्र असमंजस में रहता है। खासतौर पर 12वीं का रिजल्ट आते ही छात्रों को करियर चुनने में कंफ्यूजन होता है कि क्या करना सही होगा क्या नहीं। पहले के समय में ज्यादातर छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ करियर को लेकर अब कई तरह के विकल्प और मौके मौजूद हैं। ज्यादा ऑप्शन होने के अपने फायदे हैं, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ने के भी आसार उतने ही ज्यादा है। कमी है तो सिर्फ सही और सटीक जानकारी की। कई बार स्टूडेंट्स अपने साथी स्टूडेंट्स या फिर दोस्त को देखकर अपने करियर को चुनने के बारे में सोचते हैं, भले ही उस फील्ड में उस स्टूडेंट की कोई रुचि हो या ना हो। लेकिन दोस्तों को देखकर कई बार वही फॉलो करने लगते हैं। कई बार जब समझ नहीं आता कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो आप काफी लोगों से सलाह लेते हैं और हर कोई अपने तरीके से आपको गाइड करता है और इससे आप एक फैसला नहीं ले पाते। लेकिन जिस दिन आप ये जान गए कि आपको क्या करना है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ये पता कैसे चले कि जो ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको कैसे मिले? आईसीएस कोचिंग सेंटर आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार जी आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। साल 2008 से सोनीपत से शुरू हुआ ये कोचिंग सेंटर आज हरियाणा के सभी इलाकों में, गांवों तक अपनी पहुंच बना चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार के साथ यह खास कार्यक्रम। तो सबसे पहले स्वागत है परिमल कुमार जी, बहुत बहुत खबर फास्ट पर। थैंक यू सर। परिमल कुमार जी, क्योंकि आज के दौर में जितना बोझ छात्रों पर रहता है और जितना दबाव रहता है बेहतर करियर का विकल्प चुनने के लिए, 12वीं के बाद छात्र बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर किस फील्ड में जाएं, किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से वो विकल्प चुनें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और सबसे ज्यादा बेहतर है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। सर, जैसे जो है ना, ये कंफ्यूजन है कि 12th के बाद क्या करें। इसका कारण ये है कि स्कूल में जो है ना बहुत ज्यादा खराब हाल हो गया पढ़ाई का। जी। अब जो है, जैसे पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी थी। नो डिटेंशन पॉलिसी ने पढ़ाई का भट्टा गोल किया। टीचर ना तो बच्चे को फेल कर सकता है, ना उस पर गुस्सा कर सकता है, ना उसको जो है पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये मामला गड़बड़ हो गया वहां से। जी। तो वहां से गड़बड़ होने के बाद अब जो है, जो बच्चे आ रहे हैं 12वीं पास, वो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर पढ़ाई करके उनका जो ना करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई रुझान है ही नहीं। ये एक बड़ी गड़बड़ है। तो इस टाइम पर पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग करवाएं। वे चाहिए उनको, पेरेंट्स को, कि वे जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है वैसी जगह पर जाएं। अब बच्चे को समझाएं कि भाई बच्चा या तो जो है अपना काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, या प्राइवेट जॉब कर सकता है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। अब जो है, जब वो अपने करियर को जो है जिस प्रकार से वो चाहता है, वैसे शेप देना चाहता है, तो वैसे पढ़ाई और वैसी तैयारी उसको करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। जैसे हम लोगों ने जो है ये बात महसूस करते हुए कि स्कूली लेवल पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा हाल खराब है। पूरे हरियाणा के अधिकतर गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, अच्छी टीचर्स की टीम अवेलेबल नहीं है। अब गांव के स्कूलों के जो है हाल देखें तो वहां से चूंकि जो है अच्छे टीचर्स की टीम नहीं है, इस कारण से मामला गड़बड़ हो रहा है। और हमने फिर ये जो है शुरू किया मुहिम कि हम लोग 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। पहले हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते थे। सरकारी नौकरी जो है, जैसे 12वीं पास करने के बाद, चाहे उसने आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, कैसे भी पढ़ाई कर रखी हो, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जैसे कोई स्पेसिफिक जॉब को छोड़ करके बाकी जनरल नौकरी में सिर्फ 12वीं पास चाहिए होता है। और 12वीं पास करने के बाद फोर्स में, पुलिस में, एसएससी में, ऐसे अलग अलग जगहों पर जाके नौकरी लग सकते हैं। कुछ लोग आगे फर्दर स्टडीज करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करने कॉलेज पहुंचते हैं, 3 साल तक वो डिग्री करते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट कॉलेज ना जा करके जैसे तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, कोरस्पोंडेंस से वो अगर ग्रेजुएशन करता है, तो 3 साल में उसके दोनों चीजें पूरी हो जाती है। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए। अब जो है आईसीएस इतना जो है अननोन फेस नहीं है, तो हर जगह से बच्चे आते हैं और ये क्वेरीज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे जो बेस्ट लगता है आज के टाइम पर, जो विलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं या शहरों में भी विलेज से ही आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो सबसे बेस्ट है कि वो 3 साल कोरिस्पोंडेंस से करें ग्रेजुएशन और 3 साल तक करें सरकारी नौकरी की तैयारी। तो 3 साल बाद उनके पास नौकरी भी होगी और ग्रेजुएशन भी होगी, तो दोनों काम उनके जो है बन सकते हैं। बिल्कुल जी सर।
परिमल कुमार जी, इस पर और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं ये सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की काउंसलिंग की, कि छात्रों की काउंसलिंग होना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी थोड़ी इस बाबत काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। चूँकि आप एक कोचिंग आईसीएस कोचिंग सेंटर चलाते हैं, डायरेक्टर हैं, और हरियाणा के गांव-गांव तक आपके कोचिंग सेंटर की पहुंच बन चुकी है। तो जब आपके पास बच्चे काउंसलिंग के आते हैं, तो क्या कुछ वो फैक्टर्स रहते हैं ज़रूरी, जिसके ज़रिए आप बच्चों की, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं? सर, पहली चीज ये होती है उनको पता ही नहीं कि वे कर क्या सकते हैं, जी। उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, तो ये बातें पता ही नहीं होती है। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे जो है ना वो गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के बारे में जो है अनाउंस कर रहे थे, बता रहे थे कि वे जो है अपने साथियों के साथ जो है चले जाते हैं। जी। उनको पता नहीं कि बीकॉम करने के बाद उनको क्या मिलेगा, या बीएससी करने के बाद क्या मिलेगा, या ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिलेगा, ये नहीं पता है। लेकिन फिर भी वे अपने साथियों के साथ भेड़चाल बना करके पहुंच जाते कहीं भी, और वहां जाकर के फिर वो बात सही नहीं बनती है। तो ये काम पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जाएं, और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, जैसे हम हैं, अब सिर्फ हम थोड़े ही हैं, तो जो है कोई इंजीनियरिंग करवाने वाला है, कोई जो है डिग्री करवाने वाला है, कोई डिप्लोमे करवाने वाला है, कोई प्राइवेट सेक्टर के काउंसलर हैं, तो अलग अलग लोग काउंसलर्स बैठे हैं। 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन लगाएं, हर जगह पर जाएं, हर जगह पर जाकर के पता करके, और तब जो है डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन बेस्ट होगा, और फिर वो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से कर भी पाएगा। उसको जो है ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इस प्रकार से बच्चे को जो है फ्री छोड़ना चाहिए। बस उसको बता देना चाहिए कि देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो आके कहेंगे जी गवर्नमेंट जॉब। फिर तुमने पढ़ाई क्या कर रखी है, मतलब बीकॉम एमकॉम। तो मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बीकॉम एमकॉम तुमने क्यों की? जी। बीकॉम एमकॉम का कोई भी सब्जेक्ट गवर्नमेंट जॉब के जो है एंट्रेंस एग्जाम में, या उसको जो है जॉब लगने के रिक्रूटमेंट एग्जाम में आता ही नहीं है। अब वहां से जो कुछ आता ही नहीं है, हम कहीं 5 साल की पढ़ाई हो गई, 5 साल वैसे ही चले गए। बिल्कुल परिमल कुमार जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम या एमकॉम करने के बाद ये कहता है कि उसको सरकारी नौकरी करनी है, असल में जब 12वीं के बाद बच्चा पास होकर निकलता है, तो एक सबसे बड़ा टेंशन जो होता है एक उच्च शिक्षा के लिए बेहतर कॉलेज का चुनाव करना। तो ऐसे में क्या, किस तरह से बच्चों को ये पता चले, किस तरह से वो उसके लिए आगे बढ़े कि बेहतर कॉलेज और वो फैकल्टी चुन पाए जिस तरफ उसे जाना है, जिस तरह की सरकारी नौकरी की तरफ उसे जाना है? सर, बेहतर का जो ना, जैसे पता ही चलता है, वहां पर जाएं, पता करें उस इंस्टीट्यूशन के पुराने रिजल्ट। अब किसी कॉलेज में जाना है, उसको यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी जो है इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो वहां जाकर के उसको ऐसा पूछने का अधिकार है कि आपके पास जो पुराने स्टूडेंट थे, जो 2 साल पहले आए, जो 1 साल पहले आए, जो 3 साल पहले आए, जो 5 साल पहले आए, तो उनके सामने क्या करियर ऑप्शन है और उन्होंने क्या किया, अब वो जो है क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, और इन बातों से जो है रास्ता निकलता है। कहीं पर भी जाकर के चुपचाप एडमिशन लेने से पहले उस बच्चे को वहां पर पढ़ रहे स्टूडेंट से भी पूछ लेना चाहिए। उसमें जो है पहले से पढ़े हुए जो कुछ सफल लोग हैं, अगर उनके बारे में जानने का मौका मिले तो वो भी जान लेना चाहिए। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। आंख बंद करके कहीं पर जाएंगे, आंख बंद करके कहीं एडमिशन लेंगे, तो फिर जब वो कोर्स कंप्लीट होगा तो वे अंधेरे में खड़ा पाएंगे अपने आप को, फिर उनको पता ही नहीं चलेगा। पहले से ये पता होना चाहिए कि मैं 1 साल लगाऊंगा तो 1 साल में इतनी पढ़ाई में मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, और ये डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी, और मुझे ऐसा जो है आगे करियर मिलेगा। ये बात अगर नहीं पता करते तो फिर फाइनली उनको नुकसान होगा। जी। जी सर। परिमल कुमार जी, जैसा आपने कहा कि जब बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उससे पहले वो कुछ भी कोर्स करते हैं, चाहे बीकॉम हो या इस तरह के जो कोर्स करते हैं, और उसके बाद देखते हैं जब अपने करियर की तरफ, तो ऐसा उन्हें लगता है कि अब उनके सामने एक अंधेरा है, वो चुन नहीं पाते कि किस दिशा में जाएं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता है कोई स्टूडेंट, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर दिशा में जाना चाहता है, कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो या पुलिसिंग सर्विस की बात करें, या फिर सेना किस सेना में सरकारी नौकरी के लिए वो राहें तलाश करता है, तो कैसे उसे बेसिक काउंसलिंग इतनी बेहतर मिले कि वो रास्ता अपनी जो शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा है, उसके साथ साथ ही उसे चुन पाए?
जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर हरियाणा में तो लगभग हर जगह पर है, हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आईसीएस कोचिंग सेंटर की ब्रांच है। जी। हर सोमवार मंगलवार हम फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग और डेमो क्लासेस देते हैं। जी। उससे बच्चे को अपना करियर डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। हम उनको बताते हैं कि देखो पढ़ाई ऐसे होती है, तैयारी ऐसे होती है, पढ़ाई से पहले तुम क्या फील करते हो, पढ़ाई करने के बाद तुम क्या फील करते हो, भाई कोचिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, कोचिंग के साथ साथ आईसीएस में पढ़ना या कहीं और पढ़ना ये कितना जरूरी है, और करियर जो निर्धारण करते हो, भाई प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो उन सारी बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इस चर्चा के बाद बच्चे जो है अपना डिसीजन ले पाते हैं और वे अपना जो है सही मार्गदर्शन प्राप्त करके सही मंजिल पर भी पहुंचते हैं। आईसीएस में पढ़ के लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है, आपको हर डिपार्टमेंट में आईसीएस के स्टूडेंट मिल जाएंगे। इस कारण से बच्चे जो है बच्चों के इसी प्यार के कारण, उनकी इसी सक्सेस के कारण कंटिन्यूअस आईसीएस ने ग्रो किया है और 10 स्टेज तक पहुंचा है ये। तो हम जो है बच्चों को जो है उनकी जमीन से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, उनको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है अपना सही डिसीजन ले पाए, अच्छा सही करियर ले पाए। बिल्कुल परिमल जी, आप बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक ये बातें जो हैं बिल्कुल सटीक लगती हैं। एक मेरा सवाल ये भी, क्योंकि इस तरह की एक कोचिंग या यूँ कहें कि इस तरह की एक काउंसलिंग इस वक्त में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये कोरोना काल में जो वक्त चला उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है शिक्षा पर पड़ा। बच्चों की शिक्षा पर इसका असर इतना दिखाई दिया क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स में भी बच्चों को लगभग बिना एग्ज़ाम्स के पास कर दिया गया। और अब कहीं ना कहीं जो पहले बच्चों में कन्फ्यूजन होता था उससे कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन अब बच्चों के मनों में क्रिएट हो रहा है। जी जी जी, जो ये कोरोना का काल है, इस कोरोना के काल ने तो पढ़ाई खत्म ही कर दी जी। बच्चों का किसी का मन कर ही नहीं रहा कि वो स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए या कोचिंग सेंटर में जाए या पढ़े। बच्चों ने एक रास्ता जो है तलाश लिया कि बिना पढ़े कैसे चल सकता है। अब बच्चों का जो है जो अल्टरनेटिव तैयार हो गए हैं, तो वहां से हटा करके वापस से पढ़ाई के ट्रैक पर लाना, ये पेरेंट्स के लिए भी और ये टीचर्स के लिए भी खासा चैलेंज का काम करेगा। इस टाइम पर बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ सब अपना मस्त और चलो जैसे होगा देखा जाएगा। जितना नुकसान पढ़ाई का किया इस कोरोना काल ने, उतना किसी चीज का नहीं किया है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भविष्य जी। इस टाइम पर जो आदमी इस तरीके से जो है ना जो पढ़ाई कर रहा है, जिस टाइम पर कोई नहीं पढ़ रहा है, जब सब लोग आराम कर रहे हैं, जब सब लोग पढ़ाई से विमुख है, इस टाइम पर जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बेस्ट करियर चूज करने में बिना कंपटीशन के बड़ी आसानी होने वाली है। वो जो कम मेहनत में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकालेगा। जिस टाइम पर सभी पढ़ रहे हैं उस टाइम पर अपने आप को निखारना ज्यादा चैलेंज का काम है, लेकिन इस टाइम पर जब सब लोग पढ़ाई से विमुख हैं, जब पढ़ नहीं रहे हैं, जब तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पर जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज्यादा अच्छा करियर मिलेगा और कम मेहनत में मिलेगा। जी परिमल कुमार जी, आप कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जब अगर बच्चा चाहे तो वो अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें जो बच्चे की प्रतिभा है वो ज़्यादा निखर कर आएगी। लेकिन मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए चाहे उच्च शिक्षा की बात है, कॉलेज चुनने की बात हो, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या फिर सरकारी नौकरियों की तरफ जब आवेदन एक छात्र 12वीं की बात करता है, तो क्या ऐसे में एक चैलेंज बच्चों के लिए ये नहीं बढ़ जाता, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चाहे सरकारी कॉलेजों की बात करें या फिर उन सरकारी नौकरियों की बात करें जो 12वीं के बाद निकलती हैं, वहाँ पर आवेदनों की भीड़ होगी, क्योंकि जो एक प्रोपोर्शनल रेशो रहा है इस बार छात्रों के पास आउट होने का, वो लगभग 100% के आसपास है। सर जो है ना, जो बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं वो कंपटीशन क्रिएट नहीं करते हैं जी। कंपटीशन क्रिएट सिर्फ वे ही लोग करते हैं जो पढ़ते हैं। और इस बात को आप मान के चलिए, भाई मुझे जो है जैसे 2008 में आईसीएस कोचिंग सेंटर चलाया था और 2008 से आज तक चाहे कितनी बेरोजगारी है, चाहे कितना ही बुरा हाल है, चाहे करप्शन है, चाहे पेपर लीक हो रहे, चाहे जो भी हो रहा है, टाइम थोड़ा बहुत कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन आईसीएस ने आज भी गारंटी की योजना चला रखी है ना। आज भी हम जो बच्चा हमारे बताए रास्ते पर मेहनत करता है, तैयारी करता है और जब उसको मौका मिलता है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी जगह कोई भी बच्चा फ्री पढ़ सकता है। आप इस बात को समझिए, भारत में जनसंख्या दिक्कत नहीं है, भारत में जो दिक्कत है ना वो दिक्कत है योग्यता की। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है अशिक्षा की। यहाँ पर जो है लोग अच्छे तरीके से ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है। भारत में दो प्रॉब्लम्स बहुत मुख्य रूप से है। पहली प्रॉब्लम ये है,
बच्चों को घर वाले क्या करते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, उसको डिमोरलाइज इतना करते हैं कि वो जो सोचता है कि हाँ मैं सच में धरती पर बोझ हूँ। दूसरा, कुछ लोग अपने बच्चे को इतनी बूस्टिंग देते हैं, बस पूछो ही मत, वो जमीन पर पैर नहीं टिकाता है, वो हर टाइम पर सुपरमैन बना रहता है, पैंट के ऊपर से अंडरवियर पहन करके उड़ता रहता है हवा में, वो कभी जमीन पर पैर टिकाता ही नहीं है, और फाइनली वो बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है। ये दोनों जो है प्रवृत्तियों से बचाना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि भाई तुम एक ह्यूमन बींग हो, तुम्हें अगर सक्सेस चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही रास्ते पर जाना पड़ेगा। अगर तुम ये दोनों काम नहीं कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। इस टाइम पर जब ये जो है हालत है, और जिस टाइम पर ये कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, उस टाइम पर भविष्य जी मैं ये बता रहा हूं आपको कि जितनी वैकेंसी है उतना सही ढंग से पढ़ने वाले लोग हैं नहीं। इस टाइम पर पढ़ कहाँ रहे हैं लोग? यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं लेकिन व्यू नहीं मिलते, वहां पर ऐप पर पढ़ा रहे हैं लोग, वहां है नहीं, जो है ऐप ले रखा है लेकिन पढ़ नहीं रहे, क्लासेस में एडमिशन ले रखा है लेकिन पहुंचते नहीं है, फीस दे रखी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इस टाइम पर जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की डेली रिपोर्ट मांगे कि क्या इस बच्चे ने क्लास ली, क्या ये बच्चा स्कूल में गया, क्या इसने पढ़ाई करी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। पेरेंट्स को इस टाइम पर एक्स्ट्रा जागरूक होकर के बच्चों को दोबारा पढ़ाई के रास्ते पर लगाना पड़ेगा। जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगातार हम मोटिवेट करते हैं, सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बार बार अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए टीचर्स के पास जाए, उनसे बातचीत करे और बच्चे को सही रास्ते पर लगाए। जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ने के रास्ते पर लगाए। सभी फ्रेंड्स का जाकर के इकट्ठा पढ़ना ज्यादा अच्छा है, और पेरेंट्स जागरूक होंगे तो फिर बच्चे अपने आप पढ़ जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तब है जब पेरेंट्स बिल्कुल सोते रहते हैं, बोला हमारा काम है पैसे देना, अब पैसे देकर के बच्चा जाकर के पढ़ रहा है, या पैसे से उस पैसे से बच्चा जाकर के जो है मटरगस्ती कर रहा है, शराब पीनी सीख रहा है, तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। जब पेरेंट्स संभालेंगे बात को तब बात बनेगी। जी परिमल जी, जो डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन को लेकर आपने बात कही उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल मेरा ये, जो आप कह रहे हैं कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट परिजनों को लेनी चाहिए, अभिभावकों को लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल से पहले एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम बना हुआ था और उसके बाद जो ऑनलाइन पढ़ाई ने एक विकल्प दिया है, ऐसे में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अभिभावकों तक पहुंच पाए, उनको मिल पाए, वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकें, कितना पॉसिबल लगता है, कितना आसान लगता है, या इसमें चुनौतियां क्या हैं? सर देखिए, जो है ना, जैसे हाँ, हम लोगों ने तो बना रखा है ऐप जी, उस ऐप के ऊपर बच्चे देते हैं टेस्ट देते हैं, उस बच्चे की जो है रिपोर्ट आ जाती है कि आज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10,000, उसमें से आपकी रैंकिंग है 1,000, 100, 5,000, 10,000, आपके मार्क्स इतने हैं, गलत इतने हैं, गड़बड़ यहाँ पर है, ये ऐसा है, और ये रिपोर्ट लगातार ऐप में रहती है। अब जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, अब मैं सबका तो नहीं कह सकता हूँ सब लोगों के पास रिपोर्टिंग का क्या सिस्टम है, लेकिन हमारे पास बच्चे का ऐप है, उस ऐप के अंदर बच्चे का पेरेंट्स उसको खोले हर रोज, और सिर्फ 2 मिनट की बात है कि दिखा बेटा आज जो है वहां से अपलोड कितने एग्जाम हुए और तुमने कितने किए। हर रोज हमारे पास पर चैप्टर कंप्लीट होते ही टेस्ट होता है, उस टेस्ट के ऊपर बच्चे जो बारे में उसके पेरेंट्स जान सकते हैं। अगर वहां पर बात सही चल रही है तो बच्चा सही पढ़ रहा है, और वहां सही नहीं चल रही है तो फिर जाकर के जो है पेरेंट्स को मिल लेना चाहिए, टीचर से ब्रांच में जाकर के पता कर लेना चाहिए, ये बच्चा रेगुलर आता है कि नहीं आता है, ये पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। हमारे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, वो पता करते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं कि इनकी प्रोग्रेस सही है कि नहीं है, और जो बच्चे सही रास्ते पर चल रहे होते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, जाते हैं। जी सर। ने कहा कि कुछ बच्चे डिसअपॉइंटमेंट में हैं क्योंकि जो अपेक्षाओं के दबाव तले जो हैं वो, माफ कीजिएगा, अपेक्षाओं के पैमानों पर वो खरे नहीं उतर पाते, और कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं क्योंकि उन पर अपेक्षाओं का दबाव ज्यादा है। तो इसमें बच्चे कैसे सामंजस्य बिठा पाए? सर इसमें जो है ना, बच्चे को और पेरेंट्स को दोनों को टीचर के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, और टीचर से उसकी एक्चुअल रिपोर्ट लेनी चाहिए। जैसे मैं क्लास में हर रोज जो है ना ये रिपोर्ट लेता हूँ, भाई ये क्वेश्चन आया, क्या तुम्हें क्वेश्चन आता है? हमने एक ऐड बनाया था, उस ऐड को हम जर्नली बच्चों को दिखाते हैं कि तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें मैथ नहीं आता, क्योंकि तुम्हें रीजनिंग नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें जीके नहीं आता है। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो ये सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे,
तो फिर जैसे वो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आने के बाद हम बच्चे को दिखाते हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कितना आता कितना नहीं आता, फिर इसमें तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इस प्रकार से सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं रटवाते, जी। क्वेश्चंस का तरीका सिखाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे डिप्रेशन में है उनको अपनी रियल कंडीशन देखनी चाहिए कि मेरी रियल कंडीशन ये है, और उस रियल कंडीशन के आधार पर टीचर से बात करके और तब जो है उसके टारगेट लेने चाहिए। टारगेट असल में बहुत बड़ा टारगेट लेते हैं ना तो वहां दिक्कत होती है। जी। जैसे आप टारगेट ले लें कि हेलीकॉप्टर लेना है, या मैं टारगेट ले लूं कि हेलीकॉप्टर लेना है, तो हम लोग तो डिप्रेशन में रहेंगे 24 घंटे। जी। अरे यार हेलीकॉप्टर तो ले ही नहीं पा रहे, हेलीकॉप्टर तो ले ही नहीं पा रहे। जब अनरियलिस्टिक गोल होता है तो डिप्रेशन वहां से आता है। गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, और सिचुएशंस, कंडीशंस और जो आज घटना घट रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये कोरोना काल का किसको पता था, इसने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्लानिंग्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो लोग इस कंडीशन पर थे, जिनके जमीन पर पैर टिके हुए थे, उन्होंने रियलाइज किया कि चूंकि चीजें बदल गई हैं, इन चीजों से वापस से उबर सकते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हवा में थे ना, जो लोग जो इस प्रकार से उड़ रहे थे, वहां प्रॉब्लम है, वहां दिक्कत है डिप्रेशन की और डिसअपॉइंटमेंट की। मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने आप की कंडीशंस को लगातार चेक करना चाहिए, अपनी पोजीशन को लगातार चेक करना चाहिए कि मैं किस पोजीशन पर हूं। और जैसे पढ़ाई की और जॉब की बात बता रहे हैं, तो पढ़ाई और जॉब के अंदर टेस्ट होते हैं लगातार, क्लासेस होती है लगातार, बुक में से प्रैक्टिस करनी होती है लगातार, फिर कंटिन्यूस नए नए पेपर आते रहते हैं। चाहे जो है लीक ही था, कैंसिल ही हुआ, पर हरियाणा पुलिस का पेपर तो आया। जो पेपर आया तो उस पेपर को देख करके बाकी लोगों को देख लेना चाहिए कि उनको कितना आ रहा, उसमें से कितना नहीं। एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम कुछ दिन पहले हुए थे, तो जो ये एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये एग्जाम देने के बाद आपको रियल कंडीशन का पता चलता है कि आपको इतना आता है, इतना नहीं आता है, और जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो अच्छी तैयारी करके जॉब तक ना पहुंच पाए। तो अच्छी तैयारी करने के लिए अपने लेवल की परख होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, लेवल की परख होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपने कहा परिमल कुमार जी कि रियलिस्टिक गोल बनाना बेहद ज़रूरी है, और उन गोल्स को पाने के लिए एक सही राह चुनना। लेकिन इसमें कितनी भागीदारी पेरेंट्स और स्कूलिंग सिस्टम की होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती? सर जैसे पेरेंट्स की जो है, और जो है कितनी, अब जो है ना, जैसे पेरेंट्स कौन कितना कैलिबर वाला है, कितना एक्टिव है, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वहां से जो है ये भागीदारी नहीं दिख रही है, तो हमारे जैसे एक्सपर्ट लोग बहुत बैठे हैं। जैसे हम अभी यहाँ टीवी पर बता रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के हमारे पास आए, और बहुत लोग आते हैं, वो पूछते हैं इस बच्चे का क्या करवाएं, इस बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये, इसका वीक पॉइंट ये है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत लोग आते हैं और वे अपने बच्चों को फिर उस रास्ते पर चलाते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी को ये बोलते हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब लगो। जैसे कुछ बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो हमको दूसरा रास्ता भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन भारत के ग्रामीण परिवेश में हरियाणा जैसी जगह पर अगर सरकारी नौकरी लगती है तो जो है, अब उसकी क्या कहें, वो जो मजाक में चलता है, बोला सरकारी नौकरी लगना ऐसा जो है मंत्र है जिसको फूंकने के बाद दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। इन आदमियों की कहीं कोई पूछ ही नहीं होती है, वे आदमी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद डिमांडिंग लोग हो जाते हैं। तो आप ये वैल्यू इसकी समझ सकते हैं। तो जिस चीज से वैल्यू बनती है तो वही काम करना चाहिए ना लोगों को। तो अधिकतर लोग इस रास्ते पर चलते हैं, पढ़ाई करते, मेहनत करते हैं। जिनकी पढ़ाई में और मेहनत में चूक होती है वे लोग रह जाते हैं, और जिनकी पढ़ाई और मेहनत सही दिशा में होती है, टीचर्स के अकॉर्डिंग होती है, वे लोग सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल परिमल कुमार जी, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा कम बचा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक क्या सलाह आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो हाल ही में 12th पास जिन्होंने की है? क्योंकि जिस तरह से आपने बातें कही वो तमाम बातें हर तरह के स्टूडेंट्स पर लागू होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वक्त है, जैसा हम कोरोना काल का जिक्र कर रहे थे, कई और नए चैलेंजेस भी सामने हैं। तो क्या सलाह आप इस आखिरी सवाल के साथ देना चाहेंगे उन छात्रों को? सर जो है ना, जैसे बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहला काम करियर काउंसलिंग लें। अलग अलग जगह जाएं, प्राइवेट कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, कोचिंग सेंटर में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, अलग अलग जगह जाएं। हर एक आदमी अपने इंटरेस्ट की बातें बताएगा। मेरी तरह कोई भी आदमी कहेगा ही नहीं कि आप हर जगह पर जाइए। मुझे अपनी बात पे दम है। अगर वो बच्चा हमारे तक आता है, चाहे वो कहीं भी घूम के आए, उसके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम दूर कर देंगे। भारत में आज भी जितनी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उतने पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है।
उतनी अच्छी तैयारी करके लोग नहीं बैठे हैं। इस कारण से जो हमारी गारंटी स्कीम है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब कब निकलेंगी नहीं निकलेंगी, कितनी निकलेंगी नहीं निकलेंगे। लेकिन पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट सिर्फ इतने हैं कि जिनको अगर वो सही रास्ते पर पढ़ते हैं तो वे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैं जो है सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को, सभी युवाओं को ये सलाह देता हूं कि आप अपने घर से निकलिए। पहला काम तो घर में मत बैठे रहिए। घर से निकलोगे तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, डिग्री कहीं ना कहीं जाके पता करोगे। देखो मैं बोलता रहा हूं, लगातार बोला मैंने कि दो रास्ते हैं 12वीं के बाद। एक तो कुछ करो ही मत, अपने घर बैठ जाओ। अगर आप अपने घर बैठ गए तो आपको मिलेगा क्या जी। दूसरा रास्ता, घर से निकल करके आप सर्च करिए, जैसी आपकी जरूरत है, जैसी आपकी नीड है, मार्केट में हर एक चीज अवेलेबल है। सरकारी नौकरी भी, प्राइवेट नौकरी भी, कोर्सेज भी, आगे की पढ़ाई भी, डिग्री भी, विदेश में जाना भी, मार्केट में सब अवेलेबल है। अपने आप को चेक करो कि आप कहां फिट होते हैं और उसी रास्ते पर मेहनत करके अपना उज्जवल भविष्य बनाओ, एक अच्छा करियर बनाओ। बिल्कुल परिमल कुमार जी, जैसा आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग बेहतर तरीके से लें, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के अलावा, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, इसके अलावा भी अब जिस तरह से आपने काउंसलिंग लेने की बात कही और कहा कि हम उसको बेहतर तरीके से काउंसलिंग देंगे, तो वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि देखिए कोरोना काल में लोग थोड़े डरे ज़रूर हैं और बाहर निकलने को कम तरजीह दे रहे हैं, तो ऐसे वर्चुअल माध्यम से भी क्या आप किसी तरह की काउंसलिंग दे रहे हैं? किस तरह से बच्चे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऐप है जी, आईसीएस कोचिंग सेंटर, आईसीएस होमवर्क ऐप जी। होमवर्क ऐप वो इसलिए है कि बच्चा क्लास में पढ़ेगा और घर पे जाके बैठ के तैयारी करेगा, उस पे टेस्ट देके देखेगा जी। लेकिन अगर कोई इतना ही ज्यादा डरा हुआ, वैसे तो अब कोरोना है नहीं, सोनीपत तो जो है विद गॉड ग्रेस कोरोना मुक्त शहर है, एक भी केस नहीं है, ना कोई नया ना कोई पुराना, एक्टिव ही नहीं है। और ये सिर्फ सोनीपत की बात नहीं, देश के अधिकतर हिस्सों में यही कहानी हो गई है। अब कोरोना वो बीमारी नहीं है और कोरोना के कारण घर पर बैठ करके कोई जो कहानी जो सही होने वाली नहीं है। बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकल रहे हैं तो जैसे अभी टीवी के ऊपर मैंने बताया, ऐसे ही हमारे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर करियर काउंसलिंग सेशन हम लेते रहते हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। बहुत सारे लोग उसमें जो है अच्छी खासी संख्या में जो है जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनका जो है डिमांड की चीज पूरी होती है वहां से, इस कारण से इतने लोग जुड़े रहते हैं, मिलियंस में जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद जो कोचिंग सेंटर है वो अलग अलग जगहों पर हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां ब्रांच में जाकर के बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि वर्चुअल माध्यम से भी आप ऐप पर जाकर जो बच्चे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और अलग अलग ब्रांचेस जो आपकी हैं आपके आईसीएस कोचिंग सेंटर की, वहां पर जाकर भी आपसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल कुमार जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भविष्य जी, आपने मेरे को ये मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, तो आईसीएस कोचिंग सेंटर में आप अपने बच्चों को काउंसलिंग दिला सकते हैं और 12वीं के बाद उनके तमाम सवालों के, उनके करियर को लेकर जो सवाल आपके और बच्चों के छात्रों के मन में उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है।